next day. Hey guys, good morning. Welcome back to the channel. आज हम लोग हैं नाको में। रात में हमने यहीं स्टे करा था नाको में, और ये हमारा एक रूम और एक दूसरा रूम ये था, मतलब ये बालकनी है, एंट्रेंस वहाँ सामने से है। अभी वक्त हो रहा है लगभग सुबह 11:20 और टेम्परेचर यहाँ पर अभी है 2 डिग्री, लेकिन काफ़ी मौसम सनी है तो इस कारण से ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, और अभी इसलिए मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ। और बाकी बैग्स वगैरह हमने सबने पैक कर लिए हैं और हम यहाँ से बस निकलेंगे डायरेक्ट शिमला के लिए। तो आज हमारा ये प्लान है कि हम शिमला के लिए निकलेंगे, लेकिन शिमला यहाँ से है लगभग 310 किलोमीटर, तो मुश्किल है। तो शिमला जितना कवर कर सके, मतलब ऐसा कि रात में लगभग अगर 50-60 किलोमीटर भी बच रहा है तो वहाँ स्टे कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट डे शिमला के लिए निकल के और फिर वहाँ घूम लेंगे। और जैसे यहाँ पे अभी बाइक्स पे बैग को पूरी बाइक्स पे बैग्स को लोड किया जा रहा है। अच्छे से काम करो मुर्रा। अरे हो गए बैग अपन ऋषि अपन दोनों देंगे ना। तो हम लोग निकल चुके हैं होटल से, और अभी ये नाको में जो नाको लेक है काफ़ी फेमस है, वो हमारे होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर था, 3 मिनट का रास्ता है। तो नाको लेक के लिए अब हम जा रहे हैं, यहाँ से फटाफट घूम के और फिर हम डायरेक्ट यहाँ से निकलेंगे शिमला के लिए। मतलब शिमला वही मैंने बताया कि जैसे मुश्किल है आज पूरा पहुँचना, हो सकता है पहुँच भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गाड़ी अच्छी खींच ली, क्योंकि रोड काफ़ी अच्छा है, हो सकता है पहुँच भी जाए, लेकिन नहीं भी पहुँच पाए तो क्लोजेस्ट शिमला से जितने पहुँच सके वहाँ जाके हॉल्ट करेंगे। बाकी अब नाको लेक पहुँच के और वहाँ पे फ़ोटो वोटो जल्दी से, अगर अच्छा हुआ, सुंदर रहा देखने में, तो जल्दी से जल्दी फ़ोटो खिंचा के और वहाँ से निकलने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 11:50, तो 12:10 तक यहाँ से निकलने का हमारा पूरी कोशिश रहेगी। यहाँ से ब्रेकफास्ट हमने रूम पर ही कर लिया था, चाय और बटर टोस्ट लेकर आया था, और बाकी नॉनवेज वालों ने ब्रेड ऑमलेट खा लिया था। बाकी टेम्परेचर यहाँ पर अभी लगभग 2 से 3 डिग्री के करीब है। ठंड इतनी ज़्यादा है नहीं आज। अंदर सिर्फ एक टी शर्ट पहना हुआ हूँ, ऊपर से बस ये जैकेट डाल ली है, और ग्लोव्स भी बाकी वही राइडिंग वाले दोबारा से पहन लिए। कल तो काफ़ी ठंड थी, इसलिए क्या हुआ मैप पे लगाओ ना यहाँ का। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल नाको लेक। यहाँ का पूरा पानी ब्लू कलर का है और बहुत खूबसूरत यहाँ की वाइब है। बस अब जस्ट टाइम हो रहा है यहाँ से 12:15, और अब हम 12:20 तक, मतलब 5 मिनट में, क्योंकि काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, वहाँ से उतारने में बड़ी दिक्कत आई थी गाड़ी को। तो अब जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं, चले अगिल साहब रेडी। चलो, बहुत खूबसूरत था। भोपाल के पास में एक छोटा पचमढ़ी है वाटरफॉल, उसका भी पानी ऐसा ब्लू कलर का दिखता है पूरा। सिंगल चढ़ानी पड़ेगी गाड़ी। नाको से निकलने के बाद अब सीधे कंटिन्यूस राइड करके हम लोग आ चुके हैं, पता नहीं कहाँ पर हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स बाकी है। सुबह 11:30-12 बजे से स्टार्ट कर दी है बाइक राइड, तो ऑलमोस्ट 8 बजे तक रात को हमें बाइक राइड ही करना है। और देखेंगे अगर 8 बजे तक हमारा शिमला 20 से 25 किलोमीटर बचा होगा, तो और उसे आधा पौन घंटा और खींच के 9 बजे तक शिमला ही लगा देंगे गाड़ी डायरेक्ट। बाकी वो डिपेंड करता है बीच में ब्रेक्स के ऊपर कि ब्रेक कितने लिए जाते हैं। अगर ब्रेक छोटे रहे, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने कर ही लिया है, तो अब हमारा डायरेक्ट यही प्लान है कि ब्रेकफास्ट लंच को स्किप करके सीधे डिनर करेंगे। यहाँ पर शायद लैंडस्लाइड हुई है कहीं पर, क्योंकि यहाँ पर पूरा धुआं हो रहा है, प्लस यहाँ पर रॉक्स भी गिरे हुए हैं। अब ये शायद आज ना हुई हो, कभी पहले हुई हो, ये देखिए पूरा यहाँ पर पड़ा हुआ है ये सब मलबा। क्योंकि अगर अभी हुई होती तो ये रूट बंद हो चुका होता, लेकिन यहाँ पूरे में धूल हो रही है। शायद कैमरे में उतना विजिबिलिटी नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पूरे में धूल है।
वेट हम लोग कर रहे थे, सबसे आगे हम ही लोग थे। बाकी इधर एक टर्निंग पे आकर अभी जस्ट रुके हैं हम लोग। ये रोड जो है ये गुड़गुल घाटी के लिए जाता है और ये वाला रूट सीधा शिमला के लिए निकलता है। तो वेट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, दोनों सिम में नेटवर्क नहीं आ रहा है, ना जियो में, ना एयरटेल में, ना वीआई में, तीनों में नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कोई आए तो फिर उनको हम यहाँ से गाइड कर देंगे टर्न लेना है, क्योंकि पता नहीं उन लोगों ने मैप ऑन करके रखा है या नहीं कर रखा है। बाकी नीचे से बहुत ही खूबसूरत नदी बह रही है और बाकी सामने बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू। लेट्स सी कितनी देर में आते हैं। हमें यहाँ पर आए हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं उन्हें वेट करते हुए, उनका वेट करते करते। यहाँ पर आए हुए लगभग 10 मिनट हो गए थे और अब फिर मुझे घबराहट सी होने लगी थी कि क्या हुआ, क्योंकि बॉबी हमसे जस्ट लगा ही आ रहा था पीछे। पता नहीं 10 से 15 मिनट हो गए ये लोग दिख नहीं रहे थे और मैं जस्ट सोच ही रहा था कि अगर 2 मिनट और नहीं आएंगे तो बाइक को टर्न करके जाऊँगा वापस से। लेकिन अब ये लोग दिख गए हैं, वो आ रहे हैं सामने से वहाँ। अगर ये 2 से 3 मिनट और नहीं आते तो फिर मुझे बाइक को वापस घुमा के उधर जाना ही पड़ता, क्योंकि ऐसे ही लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि बॉबी पे भरोसा भी नहीं है, नीचे ना खुदा दी हो खाई में। अरे कहाँ रुक गया था भाई, चूतिए हैं? गांड फट गई थी हमारी माकड़े, तूने नीचे नहीं उतार दी हो गाड़ी। वापस ही आ रहा था मैं गाड़ी घुमा के भाई दोबारा। तो अभी एक शॉर्ट ब्रेक लिया स्पिलो में, यहाँ पर हल्का फुल्का सा स्नैक्स और बाकी लंच भी कर ही रहा है, खाना भी आ ही रहा है। खाना वाना खा के फिर कंटिन्यू गाड़ी खींचनी है, इसलिए लंच भी कर ही लिया ताकि आगे कोई स्टॉपेज और लेना ना पड़े। ये वेज मोमोज है और बाकी वहाँ नॉन वेज। चटनी कैसी है? देखो ना, टेस्ट करना कैसे इसीलिए वो गाली सुनती है। बाकी तो मिला सिखा थोड़ी है, उसको इन्वॉल्व, पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना है। छोड़ दो, मेरे को हम सब सपोर्ट में दे देंगे, छोड़ो दो। बीच में एक बहुत ही खूबसूरत व्यू मिल गया था तो फ़ोटो खींचने के लिए रुक गए, मैं और ऋषु भाई, बॉबी और मतलब मैं और उस्ताद, ऋषु भाई और बॉबी, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आ रहा था यहाँ से। पूरा ट्रिप निकलने वाला है लेकिन कोई ज़्यादा अच्छी फ़ोटो ही नहीं थी, बस 2 जगह की फ़ोटो, एक चीचम ब्रिज की और एक वो कहीं पर रुके थे बीच में चितकुल के पास, वहाँ पर। तो बस फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और आगे एक आध अच्छा और व्यू पॉइंट मिल गया तो वहाँ और क्लिक करवा लेंगे। उसके बाद सीधे देखते हैं मंजिल कहाँ लेकर जाती है और कहाँ रुकते हैं हम लोग। फ्यूल गाड़ी में एकदम लो पे ही आ गया था तो एक बार दोबारा से फिर रीफ्यूल करा रहे हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा पेट्रोल नहीं डला रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी अब ऑलमोस्ट शिमला पहुँच कर वापस देनी है। अभी यहाँ पे ऑनलाइन चल नहीं रहा था, कैश 800 ही पड़े थे, तो दोनों बाइक्स में 400 रुपये का करा लिया है। वो लोग हमसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। एक वैसी बैठक बड़ी मिसिंग है जो हर बार अपन करते हैं, जिसमें कि महफिल जमती है। वैसे इस बार की बैठक हो ही नहीं पाई, पता नहीं क्यों, मतलब क्या कमी रह रही है समझ नहीं आ रहा। लेकिन वैसी जो मतलब जैसे कि हर बार अपन बैठ गए, जैसे धनवल्टी में करी थी, वैसी एक बार बैठक भले ही शिमला में हो जाए, कहीं भी हो जाए, मज़ा आ जाएगा। लोग हमसे लगभग 30 से 40 मिनट आगे चल रहे हैं और शिमला अभी 175 किलोमीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली चल रहे हैं। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:10। तो कोशिश ये है कि 70 से 80 किलोमीटर तक और बाइक खींच ली जाए। जय माता दी, जय माता दी। तो कोशिश ये है कि 70 से 80 किलोमीटर और बाइक खींच लें, उसके बाद हॉल्ट करें ताकि शिमला बचे मुश्किल से 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स। ऐसे में रात के टाइम ऑफ रोड करने में बड़ी दिक्कत आती है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ऐसे में धूल बहुत उड़ती है और कोई भी ट्रक अगर आगे चल रहा हो तो उसमें तो दिन में विजिबिलिटी ज़ीरो रहती है, तो रात में तो क्या ही कर सकते हैं। आगे हमारी बाइक चल रही है, उसी की धूल इतनी ज़्यादा हमारे मुंह पे आ रही है, प्लस ये हेलमेट का वाइज़र इतने ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, इसलिए दिन की राइड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। क्या बकरी है, भीड़ है, बक रहे हैं ना यहाँ के जानवर, एक नंबर तगड़े हो रहे हैं भाई, कुत्ते भी शानदार है। जी बड़े भाई,
लेब्राडोर जैसा दिख रहा है अपने शहरों में। बाकी लड़के हमसे आधे घंटे की लीड पर चल रहे थे, अब भी जस्ट हम उनके पास पहुँचे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू पे यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। देख लेंगे इस हाँ रुपेश भाई, आप लोग कितनी देर पहले आ गए यहाँ पे? आधा घंटा हो गया क्या बात कर रहे हो? वहाँ से शिमला कितना 110। हाँ 110। आप लोग कहाँ रुक गए थे? आपको तो उस्ताद जितना बता रहा है, सबसे कर्रा उस्ताद बताता है। बोलते क्या है, जैसे मांगड़ा मान लो आप हमसे आगे चल रहे हो और आपने यूं करा, क्या बोलते? थैंक यू बड़े भाई बताने के लिए, आप नहीं बताते तो हम तो घुस ही जाते। मिस्टर वकील साहब जय हिंद। मैं चुट गई तो बोनवीटा का दूध आ गया उस दिन। अभी जहाँ पर हमने टी ब्रेक लिया था वहाँ पर डिसाइड करा है कि अब हम रामपुर स्टे करेंगे और वहाँ से हम लोग लगभग 5-6 किलोमीटर आगे आ गए। रामपुर ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर बाकी है। तो दिस वॉज द रोड आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि यही रात में हम आते हैं तो ऐसे ऑफ रोडिंग करने में बड़ी दिक्कत आती है और भूल देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा है। और ये है कि थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है तो थोड़ी विजिबिलिटी भी है क्योंकि गाड़ियाँ लगी चल रही हैं तो हेडलाइट सारी गाड़ियों की ऑन है तो दिख रहा है, तो वैसे काफ़ी दिक्कत आती है। ऑलमोस्ट रामपुर पहुँच के फिर मिलते हैं। ये धूल बहुत ज़्यादा आँखों में घुसती है क्योंकि वाइज़र भी ओपन है हेलमेट का। 307 बहुत दिख रही है यार। उधर 302 थे, उसमें उधर 302 में थे। 302 था, यहाँ 307 होगा। लगी रहा है अपने पे। हेलमेट ले चलो ना, ले चलो, क्या लोड है। यार बस वार्म लाइट्स और होती ये हो जाएगा शायद लैंप ऑन मेरे हिसाब से वार्म लाइट्स के लिए। हाँ इसका स्विच कहाँ है वो भी जला कर देंगे उधर से, वार्म लाइट जल रही है अभी ये वाली भी, ये लैंप तो पूरी लाइट जलाई। सो फाइनली रूम्स के अंदर चेक इन कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत सा होटल है ये। और इसके सामने का व्यू भी आई गेस सुबह बहुत अच्छा आएगा। खैर अब बर्फ़ तो देखने नहीं मिलेगी क्योंकि अराउंड 21 डिग्रीज़ के अराउंड टेम्परेचर है यहाँ पर और अभी टी शर्ट में घूम रहा हूँ, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। टाइम हो रहा है लगभग 7:33, वॉच डिस्चार्ज हो चुकी है। धनौल्टी से कंपैरिजन तो नहीं कर सकता इसका और खैर कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, बट स्टिल ये है कि रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी तक जितनी भी जगह स्टे करा है उनमें सबसे बेस्ट रूम्स यहीं के हैं। यहाँ पर हमने अपनी बाइक्स पार्क कर दी हैं और बाकी उन्होंने बोला है कि वो हमें एक सेपरेट हॉल प्रोवाइड करेंगे पार्टी वार्टी के लिए, जिसका एम्बियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। अभी मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। मैं थोड़ा नीचे आ गया था कि मैं बाइक की की छोड़ दी थी इसमें लगी हुई, तो ये लेने आ गया था। बाकी अब जस्ट ऊपर जाकर देखते हैं सीन क्या है ऊपर का। बॉबी का बहुत बड़ा है बाबा बॉबी के लैंड को तो सलाम है मेरा। ये डाल देंगे यूट्यूब पे। सो मैं पेटीज खा रहा हूँ और ये लोग यहाँ से नशे पत्ते के सामान खरीद रहे हैं, मतलब ये लोग यहाँ से वाइन शॉप से कुछ ले रहे हैं और मैं और वकील साहब यहाँ से बस इसे खा के मेडिकल निकलेंगे। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्नैक आलू पेटीज। सो अभी जस्ट शावर लेके निकला हूँ और अब काफ़ी फ्रेश लग रहा है और अब यहाँ से सीधे बैठक की ओर और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था ऊपर इस होटल में। सारे लड़के यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओहो क्या बात है। सिर्फ और सिर्फ ये भी बताऊँ मैं, सिर्फ खाना खा चुका है। सो गाइस अभी जस्ट एडिट करते करते याद आया कि इस व्लॉग की भी एंडिंग करना मैं भूल गया था। सो दिक्कत ये आ रही थी कि व्लॉग का एंड करना इसलिए भूल जा रहा था क्योंकि हम लोग जब कासा से निकले थे तो नाको पहुँचते पहुँचते भी हमें रात हो गई थी। हमने पूरा दिन राइड करा था। सेम ये हुआ कि जब हम नाको से निकले तो रामपुर पहुँचने में हमको रात हो गई। हमने पूरा दिन गाड़ी चलाई है। नाको जब पहुँचा था तो वकील साहब का जो ग्रेटेस्ट पॉडकास्ट ऑफ ऑल टाइम था उसको रिकॉर्ड करने में मेरा पूरा समय, पूरी आधी रात मेरी उसमें ख़राब हो गई थी। प्लस नाको में भी इधर लड़कों ने पार्टी वगैरह कर ली है तो यहाँ पर भी इसकी वजह से मैं ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाया था।
सो अभी मैं जब घर पे एडिट करने बैठता हूँ तो मेरे को याद आता है कि यार इस व्लॉग की एंडिंग करना है, भूल गया वहाँ पर, मुझे याद नहीं था। प्लस एक और चीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि एडिटिंग के टाइम पे जब मैंने अपनी क्लिप्स देखी हैं जो मैं राइड के दौरान बना रहा था, माइक ना होने की वजह से बहुत सारी क्लिप्स, मतलब बहुत सारी क्लिप्स ख़राब हो चुकी हैं। और मुझे इतना दुख है उस बात का कि वहाँ जाके इतनी मेहनत करो और एडिटिंग के टाइम पे जब देखा तो कोई आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई है, पूरा विंड ब्लास्ट से वॉइस पूरी ख़राब हो चुकी है। सो ये बहुत बड़ी एक, मेरे को बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि एक सिर्फ माइक्रोफोन ना ले जाने की वजह से मेरी पूरी मेहनत वहाँ पे ख़राब हो गई है। बहुत सारी, इस बार आपने देखा होगा व्लॉग में मैं काफ़ी जगह पर मैं म्यूज़िक यूज़ कर रहा हूँ। तो वो म्यूज़िक मुझे इसीलिए यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि उस जगह पर पूरी वॉइस ब्रेक हो चुकी है, तो मेरे को ले दे के उधर पे म्यूज़िक ही डालना पड़ रहा है। तो सबसे मेन रीज़न यही है। बाकी एक माइक्रोफोन अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं व्लॉग शूट करूँगा, मतलब जब भी मोटो व्लॉगिंग करूँगा, तो या तो मैं एक एक्शन कैमरा ले लूँगा या तो मैं अच्छा सा गोप्रो ले लूँगा, और कुछ नहीं भी लिया तो सबसे पहले एक माइक्रोफोन तो मुझे लेना ही है। तो बस यही है, बड़ा दुख है कि आवाज़ बिल्कुल भी आ नहीं पाई है बहुत सारी क्लिप्स के अंदर। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट टाइम से उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी के लिए फिर इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ योर बॉय संकल्प साइनिंग आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री राम।